अब इन्हें इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। सड़कों पर एहतजाज, क्या टारगेट से जो अचीव करना चाह रहे थे? ये दोनों इत्तेहादी हो गए एक मरतबा फिर। बहरहाल ये एक्सपोज भी हुए हैं बुरी तरह। 2009 से 2015 तक इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या देखते हैं 15 जनवरी को पोलिंग हो जाएगी और फिर कोई टाल मटोल हुई तो आपका रद्द-ए-अमल क्या किस तरह से सामने आएगा? हमारा अंदाज़ा ये है कि अब ये नहीं भाग सकेंगे, इनके सारे रास्ते बंद हो गए। अब इन्हें इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। और ये तो ज़ाहिर है अगर जमात इस्लामी इसके लिए स्टैंड नहीं करती तो मैं यकीन करें किसी को परवाह नहीं है कराची की, और कोई संजीदा नहीं था कि यहाँ इलेक्शन हो। ये तो हमने इनके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सड़कों पर एहतजाज सब तरफ से नाटक बंद कर दिया है। तो उसके नतीजे में अब ये इसके लिए तैयार हुए और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका ऐलान कर दिया है। मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन को आगे बढ़ना चाहिए और अपने इक़दाम के ज़रिए बताना चाहिए कि शफाफ इंतखाब कैसे मुमकिन। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन पर आपके मौक़िफ़ की हिमायत की और MQM की दरख्वास्त को रद्द कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या समझते हैं क्यों मुलतवी करवाना चाहते थे, क्या वजह है, या क्या टारगेट से जो अचीव करना चाह रहे थे? नहीं, तो जमहूरियत दुश्मनी है, अवाम दुश्मनी है। ये तो मतलब आप देखें ना कि ये जो MQM और पीपल्स पार्टी मिलजुल कर ये काम कर रहे थे ना, ये दोनों इत्तेहादी हो गए एक मरतबा फिर। अच्छा, इनका इत्तेहाद तो हमेशा रहता ही है, लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तब भी फ्रेंडली अपोजिशन करते हैं। कराची को कुछ नहीं मिलता, तो ये तो मिलजुल कर ये काम कर रहे थे और उसके नतीजे में कराची को इंतखाब के हक़ से महरूम कर रहे थे। लेकिन बहरहाल ये एक्सपोज भी हुए हैं बुरी तरह, जब बार बार जाकर इन्होंने कोर्टों में कहा है, इलेक्शन कमीशन में कहा है कि इंतखाब नहीं होना चाहिए, तो उससे लोगों को पता चल गया कि ये कराची से के कितने दोस्त हैं। तो ज़ाहिर है कि इन्होंने तो नुकसान उठाया है और जमात इस्लामी के मौक़िफ़ को पजीराई मिली है अवामी सतह पर भी, और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ कि बल्दियाती इंतखाब ना करवाना खुद ये जमहूरियत दुश्मनी, अवाम दुश्मनी, कराची दुश्मनी है। और बदकिस्मती से ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी खुद ही लेती है इस सारी दुश्मनियों का, और पहले भी कभी वो नहीं कराना चाहते थे। आप याद करें 2009 से 2015 तक इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए थे और एडमिनिस्ट्रेटर पे चलाया था, और इस पूरे अरसे में MQM उनकी इत्तेहादी थी। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।